कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के थार जिले से एक रैली निकली थी और उस रैली में लाखों की संख्या समाहित थी और उस रैली में एक ही बैनर पोस्टर लगा हुआ था और यह बैनर पोस्टर अब पूरे भारतवर्ष के तमाम जनजातीय क्षेत्र में निकलने लगी है। आखिर उस बैनर और पोस्टर में क्या लिखा था? उस बैनर पोस्टर में लिखा था डी लिस्टिंग। आखिर ये डी लिस्टिंग की मांग करने की वजह क्या है? आखिर डी लिस्टिंग की जो मांग करने वाले हैं वो कौन है और डी लिस्टिंग की मांग इतना जरूरी क्यों है? आखिर ये डी लिस्टिंग की मांग बनी कब से? आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जय सेवा, मैं हूं से नेताम और आप देख रहे हैं होमकार अब कोयतुर। सर्वप्रथम समझते हैं डी लिस्टिंग का क्या अर्थ है। डी फॉर डिलीट करना, लिस्टिंग यानी कि सूची तैयार करना। ऐसे सूची तैयार करना जो उस सूची के काबिल नहीं है उसको उस सूची से डिलीट कर देना। एक साधारण सिंपल बात हुई। लेकिन चलिए हम एक और बात को फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे कि यदि आपके घर में राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में आपकी बेटी या बहन का भी नाम शामिल है, लेकिन आपकी बेटी या बहन की विवाह हो जाने के बाद जब वो ससुराल चली जाती है उसके बाद उस राशन कार्ड से उसका नाम को काटा जाता है और यही नाम काटने की प्रक्रिया को डीलिस्टिंग कहा जा सकता है। लेकिन ये डीलिस्टिंग का मुद्दा कुछ और ही है। तो चलिए इस डीलिस्टिंग के मुद्दा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डीलिस्टिंग की मांग अचानक क्यों और डीलिस्टिंग की मांग इतना जरूरी क्यों और ये डीलिस्टिंग की मांग करने वाले कौन हैं? सर्वप्रथम बता दें कि ये डीलिस्टिंग की मांग कोई अभी की नहीं 1976 से चली आ रही है। डीलिस्टिंग की मांग सर्वप्रथम प्राकृतिक विलीन श्री कार्तिक उरांव जी ने की थी जो कि 1976 में 235 सांसदों के सिग्नेचर के साथ एक रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था और 235 सिग्नेचर होने के बाद भी इस पर कोई विचार मंथन नहीं किया गया, वह डीलिस्टिंग लागू नहीं किया गया। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस मांग में एक ही बात को हाईलाइट किया गया था, जो व्यक्ति जनजातीय समूह को त्याग कर अन्य धर्म को अपनाते हैं उसे अनुसूचित जनजाति के लिस्ट से हटाकर उनके आरक्षण को समाप्त किया जाए। इसी बात को हाईलाइट करके 235 सांसदों के सिग्नेचर के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था। बात यही नहीं रुकती, उसके बाद भी 348 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद भी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। अब सोचने वाली बात है कि इतनी सांसदों के सिग्नेचर के बाद भी इस पर कोई विचार मंथन क्यों नहीं किया गया? आखिर इसमें विचार मंथन ना करने की वजह क्या हो सकती है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हुंकार अब कोयतुर में इसी तरह के ज्वलंत मुद्दे को आपको दिखाया और बताया जाएगा। बात करें 2009 की, अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस बात को दोबारा उठाया था जो कि 28 लाख जनजातियों के सिग्नेचर के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। डीलिस्टिंग को लेकर हर बार एक नया प्रयास किया गया। आखिर ये डीलिस्टिंग इतना सफल क्यों नहीं होता? 235 सांसदों के सिग्नेचर व 348 सांसदों के सिग्नेचर जो कि दरकिनार कर शासन चुप्पी रही। लेकिन अब 2020 से लेके अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस बात को जमकर उठाया है, जोरदार उठाया है, पुरजोर उठाया है, जो कि आज एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। दोस्तों यदि आप भी अनुसूचित जनजातीय समुदाय से आते हैं तो हमारे इस बात को अन्य दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको उत्तरदायित्व बनता है अपनी संस्कृति बचाने का, अपना संविधान बचाने का। चलिए डीलिस्टिंग पर थोड़ा सा विचार मंथन कर लेते हैं। आखिर डीलिस्टिंग इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लोग आरक्षण पाकर जब कोई पद पाता है उसके बाद दूसरे धर्म में चला जाता है तो यहाँ पर उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता जिस क्षेत्र के लिए सीट आरक्षित था। मान लीजिए कि कोई सरपंच है या फिर कोई सांसद है, उस क्षेत्र के लिए आरक्षित सीट है जो आपका सीट होगा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए, लेकिन उसमें कोई दूसरे धर्म के लोग बैठकर सत्ता चलाते हैं तो क्या उस क्षेत्र का विकास होगा? क्या उस क्षेत्र के जनजातीय समूह की मांग को रखेगा? क्या जल जंगल और जमीन के लिए लड़ेगा? ऐसा हरगिज नहीं। वो तो किसी अन्य धर्म में चला गया है, लेकिन किसके बदौलत? उस आरक्षण के बदौलत जिसके बदौलत वो सीट पर बैठा है। लेकिन यहाँ पे दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ता है, हम जैसे आदिवासी लोगों को। इसीलिए डीलिस्टिंग इतना अनिवार्य हो गया है। डीलिस्टिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है,
क्योंकि हम अपनी मूल संस्कृति, अपनी आदिवासी संस्कृति को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, तो ये आपका अधिकार नहीं बनता कि आप उस आरक्षण का हकदार रहो। इसलिए डीलिस्टिंग करना अनिवार्य हो गया है। डीलिस्टिंग के बारे में आगे और भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप अपना कमेंट करके बताइए कि डीलिस्टिंग के लिए आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि डीलिस्टिंग होना चाहिए। जो आदिवासी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए, उसको इसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो डीलिस्टिंग का सपोर्ट करता हूं, और आप क्या करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अभी तक हमारे हुंकार आपको तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय सेवा।